आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार हमको फिर से मिलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, तू ही करुणा में है, तू ही शांति का राजा है और तू ही जगत की ज्योति है। तू नहीं अब तक प्रभु जी अपने अनुग्रह की तरह हमें बचा के रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु। मेरे जीवन से तू पाए प्रभु जी, तूने मुझे इस लायक समझा प्रभु ताकि मैं तेरे सम्मुख आ सकूं। क्योंकि प्रभु जी मेरे से बढ़कर, मेरे से बुद्धिमान कितने लोग संसार में, लेकिन प्रभु मैं कितना धनी हूँ जो तूने मुझे इस लायक समझा और अपने सम्मुख और अपने पास आने दिया। इसके लिए तेरे धन्यवाद। मेरे जीवन में जितनी सुख, जितनी शांति, जितना आनंद है वो तेरी वजह से है प्रभु यीशु। प्रभु जितना कोई मेरा बहन भाई कोई बीमार है, कोई परेशानी में, कोई तंगी में, कोई आर्थिक तंगी में, कोई नौकरी की वजह से, कोई घर के कलेश की वजह से, उनके हृदय में शांति देना प्रभु जी, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। पवित्र आत्मा छू लेना प्रभु प्रत्येक जन को जैसे ऑनलाइन सुने प्रभु जी, और उसके हृदय और मन में काम करना ताकि प्रभु वो उद्धार के जीवन को पकड़े रह सके। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। आज तारीख है 7/2/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से 24 अध्याय का 1 से लेकर 28 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना देखने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर चढ़ बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने और तेरे जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश के दिन के लिए इसलिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उस उड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता की द्वारा कही गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर के सामान लेने को ना उतरें, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटें। उन दिनों जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठी भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले ही तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जो बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना होगा। जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठा होंगे।
आमीन। मेरे भाई बहनों, आज हमने 24 अध्याय का 1 से लेकर 28 वचन तक पढ़ा। इसमें परमेश्वर कहता है कि जो मंदिर था वो ढा दिया जाएगा। वो मंदिर सांसारिक है, हम परमेश्वर के हाथों का मंदिर है, वो इसमें रहना चाहता है। दूसरा, जैतून पर्वत पर बैठकर एकांत में ये बातें जब वो कहने लगा तो चेलों ने पूछा, जगत के अंत का अंत? तो जगत के अंत के विषय में बताया। बहुत से लोग भरमाने के लिए आएंगे, बहुत से लोग जो चुने हुए हैं उनका प्रेम भी ठंडा कर देंगे। ऐसे ऐसे चिन्ह होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, लोग कहेंगे यही मसीह है। लोग झूठ के पीछे चलेंगे और वहाँ लिखा गया है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे। लेकिन और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के जीवित वचन को पकड़ के रखो, क्योंकि हमारे पास कोई भी दूसरा साधन नहीं है जिसकी वजह से हम जीवित रह सकें या हम सच और झूठ को पहचान सकें। ये पवित्र बाइबल है मेरे भाई बहनों। आप कोई भी बात इसमें देखिए, प्रभु के अच्छे अच्छे दास हैं, उनसे सुनिए। यहाँ लिखा गया है अंत के समय में भयानक विपत्तियां आएंगी, जगह जगह अकाल होंगे, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग प्रार्थना में प्रतिदिन लगे रहें, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो और हमारे परिवारों में शांति बनी रह सके। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आने वाले समय के, अंत के समय के चिन्ह बताए हैं प्रभु यीशु ने। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन पूरा सुनिए, जितने भी लोग इसको और शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे हम शाम के वचन के साथ। यह नया नियम था। सबको जय मसीह की।